जय हिंद दोस्तों। तो आज एक नया टॉपिक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है और हेल्पफुल है जो आपके काम आ सकता है, आपके लिए उपयोगी आज टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है कि हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ऑनलाइन आप ITR कैसे भरेंगे इसके बारे में आज जानकारी दे रहा हूँ मैं। और ज़रूरी जानकारी इसलिए है कि जिनका इनकम टैक्स नहीं कटता है लेकिन उनका TDS कटता है, किसी अन्य इनकम सोर्स जो है उनके पास, उसके द्वारा जो TDS काटा जाता है बैंक के द्वारा, उनकी FD, STDR या किसी अन्य प्रकार की जमा राशियों पे, और उन पे जो इंटरेस्ट आता है और उसके ऊपर जो TDS कटता है बैंक की तरफ से, उसको आपने रिफ़ंड कैसे करना, उसी के बारे में आप लोगों को आज बताने वाला था। क्योंकि लोग जनरली ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो इनकम टैक्स नहीं कट रहा, अब तो बहुत सारी इनकम जो स्लैब है काफ़ी लंबा हो गया तो हमारे इनकम टैक्स कटता नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपका इनकम टैक्स नहीं आता है लेकिन अगर आप इंटरेस्ट जो आपको बैंक में या FDR या STDR से जो पैसा मिलता है उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है और उसके ऊपर जो TDS कटता है उसको आप रिफ़ंड कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको बताना था कि नॉर्मली आप जैसे आप इनकम टैक्स की फाइलिंग, इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाएंगे, फाइलिंग में आप जाके अपना लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप अपनी फाइलिंग शुरू करेंगे। जो नॉर्मल जानकारियां हैं वो आप उसमें भरना शुरू करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न जो आपके रिफ़ंड के लिए स्पेशली आप बना रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स आपका नहीं कटता है लेकिन जो इंटरेस्ट आपको मिलता है और उसके ऊपर जो TDS कटता है, तो उसके लिए आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल से आपको जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। पहले उसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो 26 ES और एनुअल इनकम स्टेटमेंट EIS होता है, ये दोनों आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे मिलेंगे। फाइलिंग के पोर्टल पे फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू 26 ES और एनुअल इनकम स्टेटमेंट आपको पोर्टल से मिल जाएंगे। इसके बाद आपने इसके अंदर वो डिटेल्स भरनी है जिसमें आपका जो TDS कटा है उसका डिटेल रहेगा, कितना कितना पैसा आपके बैंक ने कब कब काटा, तो टोटल आपने उसके अंदर डालना है। क्योंकि आपके बैंक का उसमें टैन नंबर भी देना पड़ता है, तो वो भरना है, अमाउंट कितना कटा है और कौन से अकाउंट में, पर टैन नंबर ऑफ डिडक्टर क्या है, टोटल अमाउंट कितना कटा, टोटल इंटरेस्ट कितना था, उसमें आपको पता लग जाएगा 26 ES और EIS से। फॉर्म 16 आपको, अगर आप जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा। और अगर एक्स सर्विसमैन है, अगर आप ऑलरेडी इस पर पे माइग्रेट हो चुके हैं तो आपको इनकम टैक्स नहीं कट रहा होगा तो आपका EIS आपको अपने पोर्टल से मिल जाएगा। इस पर पोर्टल से आपका एनुअल इनकम स्टेटमेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। और बैंक का भी आपको जो बैंक पैसा काटता है उसका आपको इनकम टैक्स के पोर्टल से मिल जाएगा, ताकि टोटल आपका पैसा कितना कटता है। क्योंकि जो आपका पेंशन वाला जो EIS होगा उसमें आपका ये बैंक वाला नहीं रहेगा, तो बैंक वाला आपका फाइनल आपका जो EIS होता है वो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल से मिल जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन जब आपके पास अवेलेबल हो जाती तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर देंगे। तो ऑलरेडी जैसे आपको आप भरना शुरू करेंगे, लॉगिन करके अपना आपका ID डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डाल के आपका खुल जाता है इनकम टैक्स रिटर्न। ITR भरना है और कुछ उसके बाद ITR आपका ईयर भरेंगे, असेसमेंट ईयर आपका जो होगा 2025-26 होगा और फाइनेंशियल ईयर 2024-25। उसके बाद आपका इंडिविजुअल आपकी ITR होगी, ITR 1 आप भरोगे, उसमें ITR 1 करना है, प्रोसीड करना है और लेट गेट स्टार्टेड होगा। पर्सनल डिटेल्स आपकी शुरू हो जाएगी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है, अगर पेंशनर है, सर्विसमैन है, क्या है आपको उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो लिखना पड़ेगा। और सेक्शन जो होगा आपका फर्स्ट टाइम आप भर रहे हैं और टाइम से पहले, क्योंकि अभी जो इनकम टैक्स की जो डेट है वो 15 सितंबर 2025 हो गई है, तो अभी आप टाइम से भर रहे हैं तो 139(1) में आप भरेंगे। और उसके बाद इम्पोर्टेंट जो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन टू चूज़ रेजिम होगा। तो ऑप्शन टू चूज़ रेजिम में आपको अगर रिफ़ंड चाहिए आपको तो आपको ओल्ड रेजिम में जाना पड़ेगा। ओल्ड रेजिम आपने
एक्सेप्ट करके यस करके उसको आगे कार्रवाई शुरू कर देंगे और बाकी आपकी पर्सनल डिटेल्स और उसके बाद जो सारी डिटेलें आती हैं उसके हिसाब से आपको अपना टैक्स रिटर्न भरना है। ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पोर्टल पे बता देता हूँ कैसे कैसे आप स्टेप वाइज करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइल है खोलते हैं अपना आईडी लॉगिन आईडी करके, उसके बाद आपका ये खुल जाता है। उसके बाद आपने असेसमेंट ईयर करना है। असेसमेंट ईयर 25-26 हो जाएगा और उसके बाद ऑनलाइन भरेंगे आप, तो ऑनलाइन आपने सेलेक्ट कर देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करोगे आप। अभी स्टार्ट न्यू फाइलिंग, अगर आपने पहले कुछ भरा है तो उसमें आपका स्टार्ट न्यू फाइलिंग बोलेगा कि अपना डेटा कोई सेफ डाटा नहीं है अगर बोलेगा आप पुराने वाले ड्राफ्ट से करना चाहते तो वो ड्राफ्ट करेंगे तो उसमें आप कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग करें तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग से आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, लॉगिन करके आपने आगे कार्रवाई करते रहनी है। पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद अपनी टैक्स डिडक्शन और अपनी लायबिलिटीज़, टैक्स लायबिलिटीज़, उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह इस टाइप के आते हैं। सारे आपने कॉलम भरते जाने हैं। और इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपने कुछ आपकी सेविंग्स कुछ आप इन्वेस्ट करते हैं जैसे इंश्योरेंस वगैरह पे एटीसी के अंदर, तो एटीसी में 1.5 लाख रुपए का आपको रिबेट मिलता है। तो उसके लिए आपका एटीसी में आपकी जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स हैं आपके पास वो होनी चाहिए। और अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कहीं लगाते हैं, जैसे कोई प्रोविडेंट फंड है या फिर LIC वगैरह में है, तो उसका आपका अप टू 1,50,000 तक आपको उसमें डिडक्शन मिलता है। ऐसे ही ATD में आपको हेल्थ में भी डिडक्शन मिलता है। आपके लिए 25,000 रुपये तक का है। अगर आपके पेरेंट्स का कर रहे हैं आप, तो अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये तक का भी उनका छूट है इसमें। AT में हायर एजुकेशन का है, जो 100% आपका जो लोन देते हैं, आप इंटरेस्ट देते हैं, वो एग्जेम्प्ट है। हाउस लोन पे आपका ATE के अंदर है 50,000 तक आपका होम लोन के जो आपको इंटरेस्ट देते हैं होम लोन के ऊपर, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपके डिडक्शन आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद आता है कि आपका जो TDS वगैरह जो कटता है बैंक से, उसका डिटेल आपने भरना है। तो दोस्तों, मेरा जो ये टॉपिक आज डिस्कस करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि जिन लोगों का इनकम टैक्स नहीं कटता है लेकिन आपके बैंक से कोई TDS कटता है, आपका जो इंटरेस्ट आता है, तो आप रिफ़ंड के हकदार हैं। लेकिन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, तो आपका ये पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। जितने भी आपको डिडक्शन, आपको रिफ़ंड चाहिए, आपको रिबेट चाहिए, वो सारी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेंगे। न्यू टैक्स रिजीम के आपके ये वाली चीज़ें संभव नहीं है। इसलिए आपको मैं बता रहा था, अगर बैंक से TDS कटा है तो आप अपने ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं और अपना टैक्स क्लेम करें। रिफ़ंड के लिए आप ITR भरें। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। ऐसे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में फिर कभी दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।